मनाया जा रहा है। आपके सामने ये वार्षिक उत्सव भी मनाया जा रहा है इस वर्ष का, और 75वां गणतंत्र दिवस तो अपन आज मना ही रहे हैं। तो मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह के, आप ये तो जानते ही हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। बच्चे भी अब तो पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रिंसिपल साहब ने बताया, ये तो सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में तो मैं यही कहूँगा कि अपने पूर्वजों ने इस देश की खातिर जो कुर्बानियाँ देकर आज का जो ये दिन हमें उपलब्ध हुआ, बदौलत उनकी कुर्बानियों के, उनका त्याग से, उनकी तपस्या का ये परिणाम है जो आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के इस गणतंत्र दिवस को 75वां आज हम मनाने जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात यह है कि वार्षिक उत्सव भी आज मनाया जा रहा है, तो आपके सामने जो बच्चों को ये इनामें दी जा रही हैं, ये उसी वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में इनको बच्चों को इनामें दी जा रही हैं जिन बच्चों ने अपनी गतिविधियां शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में जिनकी उपलब्धियां रही हैं, तो उन बच्चों को आपके सामने जो ये इनामें वितरण की जा रही हैं। मैं अभी मोटी मोटी सी बात आपको बताऊंगा। प्रिंसिपल साहब ने कुछ मुद्दे रखे स्कूल के। एक तो ये जो पानी की व्यवस्था है स्कूल में, तो मैं आगाह करूंगा, ये सभी सीनियर सिटीजन बैठे, ये जो आज बैठे, और गांव के और भी महानुभाव हैं। प्रिंसिपल का दायित्व है स्कूल संबंधी समस्याओं को ग्रामवासियों के सामने पेश करना। बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो आज सरपंच ही नहीं है मौके पे। ये हमारा राष्ट्रीय उत्सव है कि सरपंच प्रतिनिधि होता। अगर सरपंच साहिबा खुद नहीं है तो उनका लड़का है गुलाब जी, वो डील करते हैं, वो होते। या नहीं, सुनो, या और कोई परिवार से होते तो इस मौके पे होना चाहिए था। चलो बहरहाल कोई समस्या होगी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब पका पकाया कोई खा जाए, हैं तो पका के दे भी कहाँ तक, क्योंकि भटियारी हार जाए, खाने वाले तो बहुत हैं। अब रही बात ये, जब गांव की समस्या है, स्कूल की समस्या है, ये अपना हमारा सबका स्कूल है, ये एक शिक्षा का मंदिर है, ये सारे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का पहला मंदिर, पहला घर ही स्कूल है। अब इसमें अगर कोई समस्या है तो अपना दायित्व बनता है कि उन समस्याओं का निस्तारण करवाना, भाई प्रशासन से कराना, किसी लीडरशिप से कराना। तो अब मास्टर साहब है वो सही कह रहे हैं कि पानी तो एक ऐसा जीवन के लिए बहुत ही आवश्यकता की चीज़ है कि पानी की अगर कमी है तो हेडमास्टर साहब देखो, मैं तो ये आश्वस्त कर सकता हूँ आपको, मेरी तो आप ड्यूटी लगा दो। हैंड पंप लगवाना है या सिंगल फेस बोरिंग कराना है, ये मैं अपने कर्तव्य पे पूरा खरा उतरूंगा और आपको भरोसा भी दे रहा हूँ। दूसरी बात अपने यहाँ जो सफाई कर्मचारी है, तो मुझे तो कुछ सिस्टम में भी खामियां सी लगती हैं। मुझे तो अभी तक यही पता नहीं है आपकी एसएमसी, एसडीएमसी मतलब कैसे मीटिंगें होती हैं, कैसे आप उनमें समस्याएं रखते हैं, कौन उनको वेतन देता है, कौन क्या डील कर रहा है समस्याओं को। मतलब जब हम किसी कमेटी में जिम्मेदारी निभाते हैं तो सही बात है, आप तो एक कोई समस्या, अरे बेटा बात नहीं करो, थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाओ। आप तो समस्या को बता सकते हैं, कमेटी के समक्ष रख सकते हैं, गांव वालों के समक्ष रख सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने निवेदन करूंगा। एक तो ये खैर होगी तो वही स्वतः ही होगी, वो तो अब की बार कमेटियों का पुनर्गठन
करेंगे। ये मैं आप गांव वालों भी सुन लो, और जो मतलब मेहनती आदमी है, जो समय दे सकता है, जिसकी बात में वजन है, जो कुछ कर सकता है समाज के लिए, स्कूल के लिए, ऐसे आदमियों को कमेटी में रखना है। ये मेरा आपसे निवेदन है। दूसरी बात, यहाँ मतलब कोई कोरम पूरा नहीं करना है, कोई लंबरदारी अपन ने नहीं करनी है, अपन ने तो अपनी समस्याओं की तरफ ध्यान रखना है। तो एक ये, दूसरा ये कि आप मेहतर के बारे में बता रहे थे, जो सफाई कर्मचारी है स्कूल का, ये बात सही है। स्वर्गीय नत्थी सिंह जी वो स्वर्ग सिधार गए, वो बेचारे अच्छे मतलब मेहनती आदमी थे, टाइम पे आते भी थे, और कोई छोटी मोटी बात होती थी तो हम भी उसको समझाते थे, तो वो मानने का मादा था उन लोगों में। दूसरी बात यह कि अब जो समस्या आपने बताई है कि सफाई व्यवस्था की, उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि अब उनके पुत्रवधू है मेरे हिसाब से, हाँ पुत्रवधू है, वो आनाकानी करती है, तनख्वाह वो मांगती है, काम वो करती नहीं है। तो गवर्नमेंट से तो कोई ये पोस्टेड पद है नहीं, अपने सफाई कर्मचारी का गवर्नमेंट से कोई पोस्टेड पद नहीं है। ये मतलब कैसे आप चला रहे, जनसहयोग से चला रहे या कैसे चला रहे, वो सिस्टम चलाने की बात है। तो अगर वो है यहाँ, क्या नाम रीनू, उनकी सास तो मुझे नज़र आ रही है, अगर रीनू जी यहाँ हैं तो देखो, एक तो ये है, अगर आपको काम करना है तो अपनी जिम्मेदारी से करना है। अब जब आप तनख्वाह भी लेती हैं, मेहनताना भी लेती हैं, काम करने में आनाकानी भी करती हैं, मैं खुले मन से कह रहा हूँ इस बात को, तो आप अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर बिल्कुल ही आपकी काम करने की मनसा नहीं है, आपकी काम करने की मनसा नहीं है, और फिर आप तनख्वाह मांगने आती हैं, यानी कि प्रिंसिपल पर दबाव देती है, स्टाफ पे दबाव देती है कि मुझे तनख्वाह भी चाहिए, चुपड़ी भी और दो भी, काम भी नहीं करना, वेतन भी मांगना। मैं ये आगाह करता हूँ आप लोगों को, अगर ये सिस्टम ऐसा है, ये कतई नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। दूसरी बात, अब प्रिंसिपल साहब मैं आपसे निवेदन करूँ, आप जब भी उचित समझें एक मीटिंग बुलाइए, बुलाइए, मीटिंग के अंदर इन मुद्दों को आप रखिए, और कोई भी स्कूल संबंधी समस्याएं और भी हो सकती हैं। एक तो आप आज आपकी बड़प्पन रही, कोई चोरी का मुद्दा आपने नहीं बताया, ये तो आपकी बड़प्पन है, या तो चोरियां बंद हो गई, या तो चोरियां होना बंद हो गई स्कूल में, ये भी बड़प्पन की बात है और अपनी एक इज्जत की बात है। स्कूल में चोरी होनी अब बंद हो गई है, ये भी चलो अच्छी बात है। दूसरी बात यह है, पानी की जहाँ बात है, देखो पानी की जहाँ बात है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं पूरे इसमें मदद करूँगा। दूसरा, ग्राम पंचायत तो है ही, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं मैं आप करूँगा, इसमें वक्त लग सकता है, मैं इसमें करवाऊँगा पूरा, तो बच्चे अपने। दूसरा ये भाई, मेरे एक पीड़ा और है, सुन लो गाँव वालों, मैं जब यहाँ सुबह आया, यहाँ 4 आदमी मंच पे बैठे थे। देखो मेरी बात आप गौर करना, यानी कि मैं आपके लिए, आपके हित के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, यानी कि विकास के लिए, स्कूल के लिए, मेरे मन में जो होता है ना, मैं वो कहा भी नहीं मानता। यहाँ 3 आदमी बैठे मिले मुझे, प्रिंसिपल साहब ने, ये सही बात है, हर साल की तरह आमंत्रण पत्र भी घर घर भिजवाए होंगे, यानी कि सूचना भी भिजवाई है प्रिंसिपल साहब ने, मुझे भी गया आमंत्रण पत्र भी गया है, व्यक्तिगत टेलीफोन भी गया है कि आपको आना जरूर है। तो इस तरह और लोगों पे भी गए होंगे। तो देखो ये अपनी एक कमी और कोताही है। आप आया करो, आप आया करो, आप अपना, हमारा सबका ये स्कूल है, सब ये धरोहर है, ये जो शिक्षा का मंदिर है, इसमें आप और हमारा अगर सहयोग नहीं रहा तो प्रिंसिपल साहब प्लस स्टाफ कहाँ तक इसकी केयर करेगा, कहाँ तक समस्याओं को निस्तारण ये कराएंगे। पहली बात, आप लोगों में कमी है, आप आते नहीं स्कूल में। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैं एक चीज़ में बड़ा विश्वास रखता हूँ और ये मेरे मन की टीस भी है,
मतलब कॉमन कास्ट से यहाँ लोग होने थे। आज यहाँ सरदार जी को भी दिखना था, यहाँ सैनिक को भी दिखना था, यहाँ हमारे पंजाबी भाइयों में से भी यहाँ आना था। ये मतलब ये जो सिस्टम है, मैं खुली बात करता हूँ और मैं एक यूँ समझो सांप्रदायिक सौहार्द को पसंद करने वाला व्यक्ति हूँ। एक जाति विशेष के अगर 4 आदमी यहाँ बैठ जाएं, इस तरीके से सिस्टम नहीं चलता। आप आइए, आप लोगों का सम्मान है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आपको आना चाहिए, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ये मंच सबका है, ये प्रोग्राम सबका है, पूरे गांव का है, इसमें सबका साझा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।